में हम बात करेंगे मृदा विज्ञान के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है चट्टाने, रॉक्स जिनको कहा जाता है। वैसे ये जो चट्टाने हैं ये मुख्य रूप से भूगोल जो है उसमें आती है, जियोग्राफी में, और इसका अध्ययन एक अलग ही ब्रांच में किया जाता है जिसका नाम है पेट्रोलॉजी। मृदा विज्ञान का यह पार्ट है, लेकिन इनका जो विस्तृत या डिटेल स्टडी है वो हम करते हैं पेट्रोलॉजी में। तो अगर आपने पूछे कि चट्टानों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, तो वहां अपने को मृदा विज्ञान, सोइल साइंस न कहकर वहां अपने को याद रखना है पेट्रोलॉजी में। पेट्रोलॉजी में चट्टानों की उत्पत्ति, उनके निर्माण के संबंधित सारा अध्ययन है वो किया जाता है। अब अपन बात करें कि चट्टानें क्या होती है, तो चट्टानों की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो चट्टान जो होती है वो मुख्य रूप से खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, या चट्टानों का जो निर्माण है वो मिनरल्स या खनिजों से होता है। खनिज एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अपन परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से बने ठोस पिंडों को चट्टाने कहा जाता है। एक बार दोबारा देख लो, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से बने ठोस पिंडों को चट्टाने कहा जाता है। अगर परिभाषा पूछ ले तो अपन आसानी से बता सकते हैं। चट्टानों की बात करें, हमें पता है कि चट्टानों का निर्माण खनिज पदार्थों से होता है। तो चट्टानों के जो गुण होते हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण है, वो खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अपन कह सकते हैं कि चट्टानों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। चट्टानों के उदाहरण लें अपन तो यहाँ दो उदाहरण है, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट। लाइमस्टोन जो चट्टान है उसका निर्माण एक खनिज से होता है और वो खनिज होता है कैल्साइट। तो अपन कह सकते हैं कि लाइमस्टोन में से लाइम का मतलब होता है चूना, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, चूना पत्थर भी कह सकते हैं इसे। तो लाइमस्टोन है वो ऐसी चट्टान है जिसका निर्माण केवल एक ही प्रकार के खनिज से होता है और वो होता है कैल्साइट। यहाँ लाइमस्टोन में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्साइट। और ऐसी दूसरी जो चट्टान है वो ग्रेफाइट ले सकते हैं। ग्रेफाइट का जो निर्माण है वो कई प्रकार के खनिजों से होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चट्टानों का जो निर्माण होता है वो खनिजों से होता है, या खनिजों से जो बने ठोस पिंड है उन्हीं को अपन चट्टान कहते हैं। प्रत्येक चट्टान की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे उनकी संरचना है, या उनका रंग है, उनका अपेक्षित घनत्व है, या उनका रासायनिक संगठन है। ये उनकी कुछ अपने विशेष गुण होते हैं या विशेषताएं होती है। परिभाषा के बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चट्टानों का वर्गीकरण या चट्टानों के प्रकार। चट्टानों का वर्गीकरण है वो उनकी संरचना और उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। यहाँ अपन देख सकते हैं चट्टानों का वर्गीकरण है वो उनकी उत्पत्ति संरचना के आधार पर किया गया है, और उस आधार पर चट्टान है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टाने। आग्नेय जो चट्टान होती है उनको फिर से विभाजित किया गया है उत्पत्ति के आधार पर और उनके रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, मतलब वो कैसे बनी, उनका निर्माण कैसे हुआ, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बाह्य आग्नेय चट्टाने और दूसरी है आंतरिक आग्नेय चट्टाने। इसी प्रकार से रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अम्लीय आग्नेय चट्टाने, सामान्य आग्नेय चट्टाने और भास्मिक को हम क्षारीय भी लिख सकते हैं, तो भास्मिक या क्षारीय आग्नेय चट्टाने। ऐसे ही ये जो रूपांतरित चट्टाने हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इन पर जो सल्क पाए जाते हैं उन सल्क के आधार पर है उनको आगे विभाजित किया गया है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सल्खित और दूसरी होती है असल्खित। सल्खित रूपांतरित चट्टाने और असल्खित रूपांतरित चट्टाने।
तो इस प्रकार से अपन चट्टानों का वर्गीकरण है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन चट्टानों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अभी आप इनको नोट कर ले और नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।